नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट पे अपनी राय दें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये बाबाओं के ढोंगीपन पे है। यह घटना है हाथरस में, जो सत्संग हुआ था अभी 2 जून को, जहां कई लोग मारे गए और वो सभी लोग निर्दोष थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। मगर बाबाओं के ढोंग के चक्कर में कैसे लोग फंस जाते हैं और अपनी जान की परवाह न करके, और उसके साथ साथ बच्चों की जान की परवाह न करके जाते हैं और ऐसे सत्संग में जा कर के लोग मौत का शिकार बन जाते हैं। दोस्तों, वो सत्संग जिस बाबा का था, उस बाबा से आप लोग सभी लोग भली भांति परिचित हो चुके होंगे। इस घटना के पहले उस बाबा को कोई जानता नहीं था कि उसका क्या इतिहास है, उसका क्या पृष्ठभूमि रही है अब तक, क्योंकि ये घटना इतनी बड़ी थी कि इस घटना से वह उजागर हुआ। तो दोस्तों, उसी के बारे में, उस बाबा के बारे में, उस पाखंडी बाबा के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है यूपी से। यूपी का एक गांव रहता है। उस गांव में एक परिवार में 3 बच्चों का जन्म होता है। उसी में 3 बच्चों में एक लड़का होता है, बीच का लड़का, यानी कि जो सेकंड नंबर पे लड़का होता है, उसका नाम रखते हैं उसके घर वाले सूरजपाल सिंह जाटव। अब जब वो लड़का बड़ा होता है तो नौकरी की तलाश करता है और उसी समय एक कांस्टेबल की भर्ती आती है यूपी में, और उसमें वो भर्ती में फॉर्म भरता है और उस में सेलेक्ट हो जाता है और कांस्टेबल के पद पे तैनात हो जाता है। धीरे धीरे उसकी नौकरी आगे बढ़ती है। कई थानों में, कई जगहों पे उसका ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद उसको एक प्रमोशन मिलता है, हेड कांस्टेबल बनता है। और फिर हेड कांस्टेबल बनने के बाद उसकी जो है एक और प्रमोशन होता है और एएसआई बनता है। और जब वो एएसआई बनता है तो उसे उसे आगरा में पोस्टिंग मिलती है, और आगरा में ही LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस ऑफ उत्तर प्रदेश में उसे भेज दिया जाता है। दोस्तों, LIU के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि LIU वो विभाग है, जैसे हर विभाग का एक खुफिया विभाग होता है, उसी तरह से पुलिस विभाग का LIU एक खुफिया विभाग है, जो ये पता करता है कि कहाँ पे कौन सी गैंगस्टर या कहाँ पे कौन एक्टिव है, या किसी को कैरेक्टर प्रमाण पत्र देना है या किसी का पासपोर्ट बनाना है, तो उसके वेरिफिकेशन के लिए ये लोग काम करते हैं। उसी विभाग में इसकी तैनाती होती है। और ये बात है 97-98 की। उसी समय एक महिला इस सूरजपाल सिंह पे आरोप लगाती है महिला उत्पीड़न का, यानी यौन शोषण का। वह उसके ऊपर एक रेप का मुकदमा दर्ज कराती है। मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस में FIR दर्ज होती है। इसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होती है, बल्कि उसी के विभाग वाले, पुलिस के विभाग वाले ही उसे अरेस्ट करते हैं। उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाता है मुकदमे में। और फिर कुछ दिन बाद वो उस पर बेल पर रिहा होता है। उसके कुछ दिन बाद उसके ऊपर 4-5 मुकदमे और लगते हैं, जगह जगह से जमीन हथियाने के, जमीन हड़पने के। उधर इंक्वायरी चल रही थी, इधर रेप का जब मुकदमा उसके ऊपर लगा था तो इसे पुलिस विभाग ने सस्पेंड कर दिया। अब इसने सोचा अब क्या किया जाए, क्योंकि उस समय वो बेरोजगार भी था और उसको ये पता था कि हमारी नौकरी तो जाएगी। तो अब उसने सोचा कि क्या किया जाए। तब उसने सोचा कि हमारे देश में बाबाओं की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, तो क्यों ना बाबा बना जाए। फिर उसने सोचा कि ठीक है, बाबा तो बन जाएंगे, लेकिन बाबा तो बहुत सारे हैं, तो बाबा बनेंगे लेकिन मॉडर्न बाबा बनेंगे, अप टू डेट बाबा बनेंगे। तो सबसे पहले उसने अपने कपड़े डिसाइड किए कि कपड़े क्या होंगे, क्योंकि पहले के जो बाबा हैं, मॉडर्न जो पिछले बाबा हैं, बहुत सारे बाबा हमारे देश में जिनका एक ही पहनावा है, वही दाढ़ी, वही बाल, वही गेरुआ रंग। इसने कुछ और सोचा और उसने अपने कपड़े सबसे पहले ये कहे कि हाँ, इस बार के जो बाबा हैं वो सूटेड बूटेड होंगे। तो उसने वाइट कोट, वाइट पैंट, वाइट शूज, वाइट सॉक्स, वाइट जैकेट और ब्लू कलर की टाई उसने सेलेक्ट की अपने लिए। बाबा तो बन गए। अब ये हुआ कि बाबा बनने के बाद अब दुकान कैसे चलेगी। तो उसने कुछ 2-4 आदमी अपने रखे थे, उनसे प्रचार करवाना शुरू किया। वहीं आगरा में पहले एक आश्रम बनाया छोटा सा, उसके बाद वहां से उसने प्रचार करना शुरू किया कि भगवान से मेरी मुलाकात हो चुकी है
और भगवान ने मुझसे कहा है कि जाओ और अपने भक्तों का दुख दर्द दूर करो, उनकी सेवा करो। इस तरह का प्रचार उसने पहले शुरू किया। जब इस तरह का प्रचार शुरू किया तो हमारे देश में दुख दर्द की कमी नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं अपने दुख से, अपने दर्द से, और उनको कोई ना कोई सहारा चाहिए। और ये जो ढोंगी बाबा होते हैं वो उसी का फायदा उठाते हैं और उन लोगों को पकड़ते हैं, उन लोग को गुमराह करते हैं और इस तरह का काम करते हैं। अब उसने प्रचार जब इसने कर दिया तो थोड़े थोड़े शुरुआत में 2 4 10 लोग आने लगे। अब ये हुआ कि ठीक है, बाबा तो बन गए, तो दुख दर्द लोगों का कैसे मिटाएंगे, कुछ तो देना पड़ेगा उन्हें, प्रसाद के रूप में हर जगह मिलता है। तब इसने जो है अपने उसी कुटिया में, जहां उसने आगरा में एक रूम में उसने अपना आश्रम बनाया था, वहीं उसने एक हैंडपंप गड़वाया और उसने ये भी प्रचार शुरू कर दिया कि जो भी भक्त, अंधभक्त मैं कहूँगा, भक्त नहीं, जो भी अंधभक्त वहां आएंगे उस हैंडपंप के पानी पिएंगे, उनका सारा दुख दर्द मिट जाएगा। और कभी कभी इत्तेफाक भी हो जाता है कि जैसे कभी कभी हम लोग जाते हैं, हमारे साथ इत्तेफाक हो जाता है कि कहीं भी कुछ चीज़ मांगा, मिल गया, तो हमारी आस्था उससे बन जाती है। और एकदम सेम ऐसा ही हुआ वहाँ पे भी। 10 20 50 लोग आना शुरू हुए, उसमें से 2 4 लोगों का काम बन गया। अब उन लोगों ने उसका प्रचार शुरू कर दिया। प्रचार शुरू करने के बाद जो है वहाँ जब भीड़ लगने लगी, यानी जहाँ आगरा में था वहाँ जब भीड़ लगने लगी, जब आगरा के आश्रम में भीड़ बढ़ने लगी तो वहाँ के लोग परेशान होने लगे, क्योंकि वहाँ चोरियां भी होने लगी। रात बिरात हमेशा उसकी कुटिया खुली रहती थी, लोग आते जाते थे। अब कौन निगरानी करे, वहाँ से बहुत सारी चोरियां होने लगी, लोग कंप्लेन कर दिए। तब उसने क्या किया कि वहाँ से, आगरा से उठकर वो अपने गांव जाता है और वहाँ अपने खेत में लगभग 1 बीघे की जमीन में एक नया आश्रम बनाता है। और वहाँ से उसने दूसरा प्रपंच रचना शुरू किया, चरणों की धूल। यानी पहले हैंडपंप का पानी और फिर दूसरा चरणों की धूल। अब उसने जब देखा कि हैंडपंप के पानी के लिए इतनी भीड़ लग रही है, तो उसने दूसरा प्रपंच चरणों की धूल वाला रचा कि बाबा के चरणों की धूल भी अगर आप लोग माथे लगाएंगे तो भी आपके दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। अब जब वहां से उसने अपने घर से आश्रम चलाना शुरू किया, वहां पे लोगों की भीड़ 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, मतलब श्रद्धालु उनके बढ़ते ही गए। श्रद्धालु नहीं, अंधभक्त, जिन्हें कुछ नहीं पता है आगे पीछे का, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और इस तरह की अंधभक्ति के चक्कर में इतने लोग जो है वहां बढ़ते गए। बढ़ने के बाद फिर उसने एक तीसरा प्रचार शुरू किया कि भगवान का संदेश आया है कि अब सिर्फ हम अपने घर पे नहीं, बल्कि जहां मुझे भगवान जी बोलेंगे वहां सत्संग करेंगे। इस तरह से उसने भारत के, उत्तर भारत के कई कोनों में, हर जगह, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, इसके बाद उत्तर भारत में और भी जितने जिले हैं, कई जगह उसने सत्संग करना शुरू किया इसी प्रचार के साथ। और ऐसे ही एक सत्संग का आयोजन हुआ था 2 जून को हाथरस में, जहां इतनी बड़ी घटना घटी। वहां भी यही बात थी। वहां पर जब ये हुआ कि आयोजन करना है, तो इनके जो सेवादार हैं, मुख्य सेवादार, वो लोग गए और पुलिस प्रशासन से इन लोगों ने परमिशन मांगी थी कि हमको सत्संग करना है। तो पुलिस प्रशासन ने पूछा कि कितने लोग आएंगे सत्संग में, तो उन्होंने बताया कि लगभग 80,000 लोग आएंगे। पुलिस प्रशासन ने अब वो उनकी बात मान ली और इजाज़त दे दी कि ठीक है। अब इनको जब इजाज़त मिल गई, सत्संग शुरू हुआ। सत्संग शुरू होने के बाद वहाँ पे 80,000 नहीं, भीड़ हो गई करीब 2-2.5 लाख लोगों की। परमिशन थी 80,000 की और भीड़ हो गई 2-2.5 लाख की। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी उस प्रकार की वहाँ नहीं थी कि उस भीड़ को कंट्रोल कर सके, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही झूठ बोला था। बोले थे 80,000, आ गए 2-2.5 लाख। बाबा जी आए वहाँ पे करीब 12 बजे और उनका सत्संग समाप्त हुआ करीब 1:30 बजे। अब 1:30 बजे जब समाप्त हुआ, तो जब बाबा जी वहाँ से निकले, और तब तक ये जब सत्संग, ये जब उसका प्रचार इस तरह से बढ़ गया, झूठ का प्रचार इस तरह से बढ़ गया, तो उसने अपना नाम बदल करके भोले बाबा रख लिया। अब भोले बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध था, उन्हीं का सत्संग था वहाँ पे। तो जब सत्संग समाप्त हुआ, सत्संग समाप्त होने के बाद अब बाबा जी को जाना था वापस अपने आश्रम के लिए। तो बाबा जी निकलते हैं, और पहले से उसने प्रचार कर रखा था कि बाबा के चरणों की धूल और
नल का, हैंडपंप का पानी, ये 2 चीज़ अगर आप लेंगे तो आपके सारे दुख दर्द समाप्त हो गए। और भोली भाली पब्लिक, जैसे ही बाबा जी निकले अपनी गाड़ी की तरफ, गाड़ी में बैठने के लिए, उनके पीछे से भीड़ चल देती है उनके चरणों की धूल को उठाने के लिए। और उसी भीड़ में जब कोई नीचे झुकता था वो ऊपर नहीं उठ पाता था, और पीछे से ऐसा रेला आया, उस रेले में करीब करीब 120-121 लोगों की जान चली गई और 150 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। और बाबा जी ये सारा नज़ारा देख रहे थे, लेकिन वहाँ पर वो रुके नहीं, अपने काफिले के साथ आश्रम को निकल गए। और करीब करीब उनका बहुत बड़ा काफिला था, उनके पास 10, 20, 50 गाड़ियाँ थी। अगर बाबा जी चाहते तो वहाँ रुक करके देखते, और उसके बाद अगर वो चाहते एक केवल आह्वान करते, एक अनाउंसमेंट करते कि भीड़ थम सकती थी, लेकिन बाबा जी ने ऐसा नहीं किया। जबकि पीछे से जो उनके सेवादार थे, मुख्य सेवादार, उन्होंने फ़ोन भी किया, उनको इन्फॉर्म भी किया, उसके बाद भी उनका काफिला नहीं रुका। ऐसे बाबा जी और ऐसे उनके अंधभक्त, इसके लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, ये है कि मेरा कहना ये है दोस्तों कि जब भी हम किसी चीज़ पे आस्था रखें, किसी पे विश्वास करें, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी रखें। जान इतनी सस्ती नहीं है दोस्तों किसी की भी। उसमें कितने मासूम बच्चे मारे गए, कितने बुजुर्ग मारे गए, और सबसे ज़्यादा महिलाएं मारी गई उसमें, सबसे ज़्यादा। और महिलाओं का दोष केवल इतना ही है कि वो उस पर आंख बंद करके किसी चीज़ पे विश्वास कर लेती हैं, और ये जो बाबा हैं ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप अगर किसी भी चीज़ पे आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा किसी के ऊपर विश्वास अगर रख रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी भी रखें। क्योंकि जिस बाबा के चक्कर में इतनी जानें गई वह कोई बाबा नहीं है, उसको लोगों ने भगवान बना दिया, वो भगवान नहीं है। अंधविश्वास करके उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, वो रेपिस्ट है, इसके बाद भी उसको लोग भगवान का दर्जा दे दिए। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानना है, विश्वास रखना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखें। आज की कहानी में बस इतना ही, और यह कहानी सुनाकर हमें किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है। हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। आज की कहानी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।